रिश्तेदार की चिट्ठी आती 15 दिन से ध्यान दिलाते परिवार वाले, उनकी चिट्ठी आई है ध्यान रखना, उनकी चिट्ठी आई है ध्यान रखना, उनकी चिट्ठी आई है। और जो तुम्हारे सामने बैठे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद, वो तो दिन रात उनके रास्ते से भी गुजर रहे हुआ, मगर अंतर बस इतना है कि वो कहने वाला नहीं है, जनाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जनाएगा वो जब आप उसके दरवाजे पर जाओ, जब प्रीति हो पाएगी। तुलसीदास जी ने लिखा है, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। अरे वो तो बिना कारण के भी कृपा कर देते हैं, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा उनसे कोई कारण हो, कोई हेतु हो। अहिल्या का कौन सा कारण था? पत्थर की पड़ी हुई अहिल्या का कौन सा उद्देश्य था, कौन सी भगवान से संबंध थे? मगर रास्ते में जब अहिल्या को देखा तो परमात्मा दयालु है, वो तो स्नेह अहेतु की ही कृपा कर देता है, उसका किसी से कोई उद्देश्य नहीं, कोई लेना देना नहीं, मगर इसके बाद भी परमात्मा अपने आप ही कृपा कर देता है। ये अहेतु की कृपा है, कोई आपसे संबंध नहीं हमारा। जब तुलसीदास जी ने लिखा है कि तुलसी सटते ही न भज, ऐसे परमात्मा को जो बिना कारण के ही कृपा करने वाले हैं, अगर ऐसे परमात्मा को भी नहीं भज पाए तो संसार में आकर इस शरीर से तुमने कुछ नहीं किया। पाई न कहीं गति पतित पावन, पाही न कहीं गति पतित पावन, कहीं गति पतित पावन। राम भज सुन सठ मना, राम भज सुन सठ मना। पाही न कहीं गति पावन, पाही न कहीं गति पावन। राम भज मन सठ मना, राम भजत सठ मना। वो स्वामी जी कह रहे बार बार, पाई न कहीं गति पतित पावन। तुम कैसे भी हो, कितने ही पापी हो, भगवान की शरणागति चले जाओ, वहां कोई नंबर नहीं लगता कि VIP लाइन है कि साधारण लाइन। ये तो हमने बनाई है कि भैया पीछे के मार्ग से चले जाओ तो जल्दी नंबर लग जाता है, और सामने से तो बहुत भीड़ है। तो ये हमारा नजरिया है, परमात्मा तो उसको हजारों के बीच में देख लेता है। विदुर जी को झोपड़ी मिली थी, राज्य से त्याग हो गया था, महामंत्री पद से त्याग हो गया था, जन साधारण थे, हजारों की भीड़ में खड़े थे, विचार कर रहे कि कन्हैया आने वाले, क्या मालूम मुझे देखेंगे कि नहीं देखेंगे। तो कन्हैया अपने रथ से ऊंचे खड़े होकर के देखने लगे जनता में। क्यों? क्योंकि अपना जब तक नजर नहीं आता तो पराई को ऐसे हाथ से ढकेल देते हैं। हम जब नर्मदा जी में स्नान करते हैं तो कचरा आता है तो कैसे साफ करते हैं कि सामने से दाएं बाएं कर देते हैं। जो भगवान के भक्त नहीं होते, जो भगवान के दर्शन नहीं करते, जो भगवान को नहीं पूजते, भगवान का भजन नहीं करते, भगवान भी उन्हें दाएं बाएं कर देते हैं कि भैया तुम्हारी आवश्यकता नहीं, हमको कंचन आने दो। इस प्रकार से जब कहा कि कर्म करने योग्य अगर कोई है तो सिर्फ भगवान का भजन करना चाहिए। दो प्रकार के आनंद हैं व्यक्ति के जीवन में, परिनिष्ठितोऽपि निर्गुण्य उत्तम लोक लीलया, गृहीचेता राजर्षि आख्यानम यदधीतवान्। दो आनंद हैं, एक विषयानंद और एक ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद जिसको कहें तो ब्रह्मानंद एक परम आनंद का नाम भी ब्रह्मानंद है। विषयानंद कौन सा है? जो संसार में आनंद हम देखते हैं ना, आपने देखा होगा, अभी आप किसी से कह दो कि थोड़ा भगवत कथा हो रही, थोड़ा सा मन से नृत्य कर दो,
तो कहेंगे अरे नहीं, क्यों, लज्जा आएगी। और कहीं पोते का विवाह हो तो दादाजी घूम घूम के नाच रहे, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुख का क्षण है। लेकिन ये विषय आनंद है, ये परमानंद नहीं है, ये ब्रह्मानंद नहीं है। ब्रह्मानंद किसके अंदर है? ब्रह्मानंद तो उसके अंदर है जो भगवान का नाम लेकर के नाचता है, चैतन्य महाप्रभु। जिसके मन में भगवान बस गए, मीरा के अंदर ब्रह्मानंद था, उसने कुछ नहीं देखा, न राजपाट मान मर्यादा, उसने तो भगवान को ही सर्वपति मान लिया था, संसार का जो जगतपति है। और उसी के विषय में ऐसा आनंद में मगन हो जाती, तो वो ब्रह्मानंद है। और एक विषय आनंद है जिसे हम समझते हैं परिवार का सुख, संसार का सुख, वो विषय आनंद है। लेकिन भगवान जब इसी विषय आनंद में आए, जब भगवान ने अवतार इसी विषय आनंद में लिया, कन्हैया के रूप में, जब जनमानस के बीच में मानव रूप लेकर के जब भगवान आए, तो देखो वही विषय ब्रह्मानंद बन गया। कैसे कि सुखदेव जी कह रहे हैं कि तुम घबराओ मत परीक्षित, तुम क्या सोचते हो, ये विषय आनंद में आनंद नहीं है। अरे है, कैसे है? अगर मैं तो भीतराग संत था, मुझे माया व्याप्त हो ही नहीं सकती थी, लेकिन भगवान का सिर्फ एक श्लोक सुना था मैंने। कौन सा? बरहा पीडम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम। भगवान के स्वरूप का वर्णन जैसी मैंने सुना कि बांके बिहारी की मुकुट विराजमान है, उसमें मोर पंख लगा हुआ है, श्याम सुंदर का बड़ा सुंदर विचित्र स्वरूप, होठों पर अधर पर मुरली धरी हुई है, टेढ़ी टांग वाला, टेढ़े भाव से खड़ा होकर के जो मुरली की ताल खींचता है, सो अच्छे विमलात्मा अमलात्मा संतों का ध्यान भंग हो जाता है। तो मुझसे भी नहीं रहा गया, मैं भी खिंचा चला आया इस संसार में। भगवान ने संसार की लीला करी है, इसलिए उसी लीला के गुणानुवाद में गा रहा हूं। तो तुम चिंता मत करो, 7 दिन काफी है तुम्हारे लिए। अरे मैं तो ऐसे ऐसे भक्तों को जानता हूं कि जिनके पास तो एक क्षण मात्र था। बात उस समय की है जब देवासुर संग्राम का खड़वांग नाम के जो राजा थे, देवासुर संग्राम में उन्होंने युद्ध किया देवताओं की तरफ से। लड़ते 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 जब देवासुर संग्राम समाप्त हो गया, तो देवताओं से पूछा खड़वांग ने कि भैया मेरी आयु बता दो कितनी है। उनने कहा कि तुम्हारी आयु तो 1 मुहूर्त की बची है, बस 1 मुहूर्त बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने विचार किया क्या करें, तो वो 1 मुहूर्त का समय लेकर के देवताओं के दिव्य विमान को धारण करके पृथ्वी लोक पे आ गए। और उस एक ही मुहूर्त में ऐसा भगवान में मन लगाया, ऐसा मन लगाया कि 1 मुहूर्त में ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तुम्हारे पास तो 7 दिन है, चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि कलयुग कहता है एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। ज्यादा की जरूरत नहीं है, आधा घड़ी भी अगर भगवान के चरणारविंद में मन लग गया और उसकी बंसी बलिया में फंस गए, तो फिर जीवन पर्यंत भगवान के चरणारविंद से लगे रहेंगे। क्योंकि शास्त्र प्रमाण देता है, भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा है पार्वती से, उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग
से कहते हैं भैया थोड़ा सा भोजन दे दो, थोड़ा सा कुछ खाने को दे दो तो आधार पड़ जाएगा। आधार अर्थात एक बार की भूख को खत्म कर दे वो आधार है, लेकिन जो जीवन पर्यंत की भूख को मिटा दे वो आधारा। ऐसा परम सुख मिल जाएगा। स्वयं भगवान शंकर ने पार्वती से कहा। इसलिए बताया कि सुनो परीक्षित, सबसे पहले क्या करो। परीक्षित खड़े हैं, उन्होंने सबसे पहले बताया कि पहला काम ये करो, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूल भगवतो रूपे मना संधारयोधिया। पहले अपनी आसन को सिद्ध करो। पहला कर्म है आसन सिद्धि। आसन की सिद्धता कब होती है? जब उस पर तुम बैठो। अब आसन तो तुम्हें खुद नहीं पहचानती कि मेरा मालिक ये है कि ये है। क्यों? क्योंकि जब आप बार बार आसन पर बैठोगे तभी तो उसे महसूस होगा कि ये मेरा मालिक है। जब 2-4 दिन में एक आध बार बैठोगे तो वो कहाँ से जानेगी कि ये मेरा स्वामी है। जब आप नित्य बैठोगे, नित्य भजन करोगे तो आसन सिद्ध हो जाएगा। जितासनो जित श्वासो, और श्वासों को जीत लो। श्वासों को कैसे जीता जाता है? प्राणायाम के द्वारा। क्योंकि श्वासों की भी गिनती है, ज्यादा नहीं है, अपने पास लिमिट है। जब ज्यादा संसार में घुस जाओगे, संसार में रह जाओगे तो भय व्याकुल होगा। भय जब व्याकुल होता है तो श्वासें जल्दी चलती हैं। वो जल्दी श्वासें चलेंगी तो थक जाओगे। वो थक जाओगे तो गला अवरुद्ध हो जाएगा। गला अवरुद्ध हो गया तो भगवत नाम कैसे लोगे? इसलिए श्वासों को बढ़ाओ प्राणायाम के द्वारा। और प्राणायाम परम बलम, और प्राणायाम जो व्यक्ति करता है उसका बल बढ़ता है। ये बात बिल्कुल पक्की है। अहमेको न मे कश्चिन नाहमन्यस्य कश्चिता न तपस्यन्ति यस्याहं न पश्यामि यो मम। अपनी आसन सिद्ध करो और जितेंद्रिय हो जाओ। जितेंद्रिय मतलब अपनी इंद्रियों पर संयम करो। अपनी इंद्रियों के रथ में विराम लगाओ। तुमने देखा होगा कि बड़े बड़े जो हाईवे बने होते हैं उन पर ब्रेकर बना देते हैं। वो क्यों बनाते हैं? ताकि आप 120 की स्पीड से जा रहे हो, सामने विद्यालय है, कुछ बच्चे विद्यालय के आने वाले हैं, 120 की स्पीड अच्छी नहीं है, कोई दुर्घटना घट सकती है। इसलिए अपनी इंद्रियों के ऊपर भी ब्रेकर बनाओ ताकि अपने घोड़े अपने काबू में रहें, संयमित रहें। और इस संसार से जितेंद्रिय होकर के संसार में ध्यान मत लगाओ। अपनी आसन सिद्ध कर लो, अपनी श्वासों पर संयमन करो, इंद्रियों का संयम संरक्षण कर लो और भगवान का भजन करो। ये क्रिया है। और भगवान के स्थूल स्वरूप का चिंतन करो। कौन सा स्वरूप है स्थूल? ये ब्रह्मांड जो है भगवान का विराट स्वरूप है। इस ब्रह्मांड में अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल, 7 लोक नीचे, 14 गुहन जो है ना, 14 ही लोकों का वर्णन बताया। सरलोक, महरलोक, जनोलोक, सत्यलोक, तपोलोक। स्थूल शरीर ब्रह्मांड में, संपूर्ण जगत में जो प्रकृति जड़ चेतन जो नजर आ रहा है उसी में भगवत स्वरूप का ध्यान करो। इस ब्रह्मांड को ही परमात्मा मान करके एक रूप संरचना अपने हृदय में बनाओ, नेत्र बंद करके कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही परमात्मा का रूप है। अब चलो यहाँ से, कहाँ से? पैरों के पास से चलना प्रारंभ कर दो।
पहले कहा कि पहले पाद पद्मों का ध्यान करो भगवान के। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्य पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं द्रव्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। भगवान के चरणारविंद मकरंद का ध्यान करो, चरणों पर ध्यान करो, नेत्र बंद करो। नेत्रों में जब तक चरण न देखा जाए तब तक आंखें मत खोलो। भले संसार नजर आए, जैसी चरण नजर आ जाएंगे तो ध्यान लग जाएगा। और भगवान के चरणारविंदों को जब ध्यान करोगे तो भगवान के चरणारविंदों की भी अपनी बहुत बड़ी माया है। उनके चरणारविंदों में, उनके पाद तल में ऐसे ऐसे चिन्ह हैं कि जिन चिन्हों का अपना भी प्रभुत्व है। उस विराट पुरुष का ध्यान करो। कौन सा? पुरुष एवेदग्गुं सर्वं यज्ञभूम्यहं जसा। उस पुरुष रूप विराट स्वरूप का दर्शन करो। और चरणारविंद से प्रारंभ करो कि यहाँ से प्रारंभ करें। अतल वितल सुतल तलातल पाताल, ये सब भगवान के चरणों से प्रारंभ करके चरणों से ऊपर चलो और समस्त लोगों का ध्यान इन्हीं में करते जाओ। आगे बढ़ते जाओ। विराट स्वरूप बावन भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ा दिया। वही स्थूल स्वरूप है बावन भगवान का, जो तीनों लोगों को नापने वाला है। उसी में सब कुछ आ जाता है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता। जैसे ही ध्यान किया अब मन लगने लगेगा। सुखदेव जी कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा हो सके। भगवान ने स्वयं कहा, और मैं किसी का नहीं हूं। क्यों? अहमे को न मैं कश्चिन, न मैं किसी का हूं न कोई मेरा है। ना हम अन्यस्य कश्चिता, और न मेरा किसी से कोई संबंध है। ना तपस्यामि यस्याहं ना पश्यामि यो मम। स्थूल भगवतो रूपो मना संधार योन्द्रिता। फिर परमात्मा के उस व्यापक स्वरूप का दर्शन करो और परमात्मा का ध्यान करो। 14 भुवन ब्रह्मांड में मृत्यु लोक भगवान की कमर में बिल्कुल बीचों बीच है अपना लोक। 7 लोक नीचे, 7 लोक ऊपर। भुवा स्वा महाजना तपः, ये 7 लोक। अब चरित्र चित्रण करना प्रारंभ कर दो। चित्र बनाना तो आता है, भले किसी को अच्छा आता है किसी को बुरा, लेकिन स्वरूप का चित्र तो बना ही सकते हो अपने मन चिंतन में। बयांसी तद व्याकरणम। उसी विराट स्वरूप के 4 अंग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण मुख है, ब्राह्मणों से मुख मां। सिर ब्राह्मण है, क्षत्रिय वक्ष स्थल है, उदर वैश्य है, वो पाद जो पैर हैं वो शूद्र है। क्या आपका पैर के बगैर काम चल जाएगा? नहीं चलने वाला। क्या आपका पेट के बगैर काम चल जाएगा? जब ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो शरीर कैसे चलेगा? नहीं चलने वाला। क्या आपके बल रहेगा, बल नहीं रहे तो शरीर से काम चल जाएगा? फिर नहीं चलने वाला। कहा मुख रहे ना रहे, नेत्र ना रहे, काम चल जाएगा? नहीं चलने वाला। ये सब भगवान के विराट स्वरूप के अंग हैं। 4 वर्ण हैं। सत्याम चितो की कसिपो प्रयासे। शरीर से बस अपनी इंद्रियों का संयमन करो, ज्यादा लोभ मोह माया में मत पड़ो।
करपात्री जी का नाम करपात्री नहीं था, हरिहरानंद जी, स्वामी श्री हरिहरानंद जी नाम था उनका। लेकिन करपात्री नाम कैसे पड़ा? कि उन्हें भोजन के लिए वो किसी और चीज को नहीं मांगते थे, अपने हाथ में जितना आ गया पा लिया और उतने में ही अपने राम संतोष कर जाएंगे। जितना हाथ में आता था उतना ही पाते थे। वही करपात्री हैं जो अपने हाथों को कर पात्र बना लें। सो जबरदस्ती का क्यों ढो रहे हो अपनी पीठ पे? ये मोह माया है, इसके वशीभूत हो जाओगे, इस जगत में, इस मिथ्या संसार में उलझ जाओगे तो परमात्मा की प्राप्ति का साधन भी कमजोर हो जाएगा। कौन है परमात्मा की प्राप्ति का साधन? ये शरीर है। इससे ज्यादा मोह ममता करोगे कैसी ममता? अच्छे अच्छे बिस्तर, अच्छे अच्छे बिछौने, अच्छे अच्छे रहने के घर बना लोगे, नींद कहां से लाओगे? वो तो भगवान की है, वो भी तो आए। बिस्तर पर छटपटाएंगे मगर निद्रा नहीं आ रही। तो ये सब परमात्मा की कृपा है। जो प्राकृतिक चीजें हैं, भूख, खाने को तो भगवान अच्छा बनवा लोगे 56 प्रकार का घर में, मगर भूख ही नहीं लगी तो किस काम का? ये परमात्मा साधन है। इस प्रकार से भगवान के चरणारविंदों का स्मरण करें, स्थूल शरीर का ध्यान करें। स्थूल शरीर के ध्यान की भी विधि बताई गई है कि 2 प्रकार की मुक्ति है, एक सद्यो मुक्ति और एक क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति में अंतर क्या है? जो सूक्ष्म शरीर को लेकर के ऊर्ध्वगत होकर के ऊर्ध्वगामी जाता है, गमन करते हैं और परमात्मा तत्व को पाना चाहते हैं वो, और एक स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों का त्याग करके परमात्मा तत्व को पाना चाहते हैं। ये 2 मुक्तियां, एक सद्यो मुक्ति, एक क्रम मुक्ति। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जो किसी कामना से किया जाए कोई कार्य, कामना पूरी करने वाले भी देवता होते हैं। अगर तुम्हें अन्न की आवश्यकता है, बिल्कुल ध्यान से सुने, धन धान्य की पूर्ति घर में नहीं हो पा रही तो सबसे पहले किसकी उपासना करें? माता अदिति की। अदिति कौन है? देवताओं की माँ। इसलिए माँ से अर्थ है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा कौन है? अदिति। अदिति का यजन पूजन कर दो, आपका अन्न कभी नहीं बनाएगा, आपके घर में अन्न की पूर्ति रहेगी। रूप की आवश्यकता है, रूपवान पुत्र चाहते हो कि पुत्र बड़ा अच्छा हो, सुंदर हो, बालिका अच्छी हो, सुंदर हो। रूपवान दामाद भी चाहते हो कि दामाद बड़ा सुंदर होना चाहिए, बालिका हमारी अच्छी है। तो गंधर्वों का यजन करें, गंधर्वों की पूजा करें, क्योंकि गंधर्व सुंदर होते हैं। विद्या की कामना है, हमारा बालक उद्दंड हो रहा है, विद्या नहीं आ रही, उसको बुद्धि नहीं लगती उसकी पढ़ाई में, तो क्या करें? विद्या देने वाले कौन हैं? भोलेनाथ बाबा। भोलेनाथ बाबा का ध्यान करवाओ, बच्चे से भगवान भोलेनाथ का पूजन करवाओ। और दाम्पत्य का सुख चाहते हैं, किसी के बाल बच्चे का विवाह नहीं हुआ, चाहते हैं कि विवाह हो जाए, तो भवानी का पूजन करवाओ। क्यों? क्योंकि जिनकी पूजा से माता सिया जानकी को राघवेंद्र सरकार प्राप्त हुए थे। जय 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 गिरी राज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी,
गिरिराज किशोरी जय जय जय। गिरिराज किशोरी। और जो कोई कामना ना चाहे, ये भी आया है कि तीव्र भक्ति योगी। अगर तुम्हारे मन में कोई भी कामना नहीं है तो भजनी लोग योग सिर्फ एक ही है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नारायण। अगर जिसने नारायण को भज लिया, समझ लो उसके सारे काम फतेह हो जाएंगे। बच्चा भी बुद्धिमान हो जाएगा, पुत्रवान पुत्री भी हो जाएगा, बेटे का विवाह भी हो जाएगा और मुकदमा भी खत्म हो जाएगा। कोई दुख कोई क्लेश नहीं रहेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए नारायण का भी भजन करें, उनकी उपासना करें, परमात्मा की। वो सब कुछ देने में समर्थ हैं। आज जीवन कैसा हो गया, मानव का वास्तव में वो जीवन कैसा हो गया। भटकते भटकते व्यक्ति यहाँ आ गया कि उसकी उपमा देखो कहाँ से हो रही है। स्वर विडवराह खरोष्ट खरे संतुता पुरुषः पशु। आज व्यक्ति की आदतें ही बदल गई। पहले के व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे ऋषिगण, और प्रातः काल होते ही भगवान का भजन यजन पूजन करके शुद्ध बुद्धि शुद्ध मति से धवल वस्त्र धारण करके जहाँ बैठने योग्य जगह है वहीं बैठते थे। वो नित्य नियम का चिंतन करते थे कि आज दिन में मुझे क्या करना है। आज का व्यक्ति क्या हो गया, सूर्योदय की थी छोड़ो, 9 बजे सूर्य बिल्कुल सिर पे आ जाएगा जब जागते हैं। आप नहीं वरण संसार के सभी लोग, ये एक आपके ऊपर नहीं, संसार के समस्त व्यक्तियों पर लागू है। क्योंकि वो वैभव को भोग रहे हैं, वो सुख को भोग रहे हैं। उनके पास वैभव आ गया है, विषयानंद में डूबे हुए हैं। सातु भवतु दरिद्रस्य यस्य तृष्णाम विशाला। ये तृष्णा ऐसी होती है कि ये अपने माया जाल से नहीं निकलने देती। क्या अनुचित है, क्या उचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये माया समझने नहीं देती। क्यों? क्योंकि 9 बजे उठोगे तो क्या समझ में आएगा कि आज क्या करें। अरे 5 घंटा तो तुम्हारे दिन का बीत ही गया, अब क्या करोगे। कहा 70 साल की आयु तो 35 साल तो सोते ही बीत जाएंगे, क्योंकि 12 घंटे तो सोते हो, तो 35 तो वो घट गए। अब उसमें से 5 घंटे और कम कर लो, क्योंकि हम तो 9 बजे उठते। आयु उधर आयु छीन हो जाएगी, कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। कुत्ते की जैसी श्वान बिड, श्वान के जैसे व्यक्ति का स्वभाव हो गया है कि जो एक जगह नहीं ठहरता, किसी इस घर में घुस गया तो कहीं उस घर में घुस गया, इस चौराहे पर खड़ा हो गया, जहां जगह मिली वहां 10 मिल गए तो झगड़ा करने लगे, चिल्लाने लगे। बिलाव की भांति हो गया है, दुबक कर बैठ गए, कहीं यहाँ सुन रहे या वहां सुन रहे, चोरी से ये ले आए, चोरी से। मन में व्यापक चोर बैठा हुआ है, किसी को अपनी बात नहीं बता रहे, किसी से सत्संग नहीं कर रहे। जिस किसी को ज्ञान हो भी गया तो वो ज्ञान की पुटरिया ऐसे बांधे हैं कि किसी को देना ही नहीं चाहता। छोड़ मेरे बड़ा हो, कितना स्तर नीचे गिर गया। आखिर में बताया, ऊंट की भांति अहंकार इतना ऊंचा हो गया कि हम लोग कहते ना एक कहावत के, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जब पहाड़ पे रहता है तो पहाड़ भी ऊंचा हो, फिर उसके ऊपर ऊंट ऊंचा, तो वो ये समझता है कि मैं ही सबसे ऊंचा। अहंकार इतना भर गया, वो जब पहाड़ के नीचे आता है तो देखता है कि अरे संसार में तो मुझसे भी आगे बहुत लोग हैं, और परमात्मा की ऊंचाई की तो कोई था ही नहीं है। इस प्रकार से जब समझाया, जान गए परीक्षित, हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु हाँ, अब मुझे विश्वास है कि आप साथ परमात्मा तत्व की प्राप्ति करा दोगे। बोलवा के बिहारी लाल की जय। सबने भगवान की परमाराध्य प्रभु की स्तुति गाई।
नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत सत्यक्रियाय देहिना मनंतर भावानुपलभ्य वर्तमनि। हे परमात्मा, आप तो संसार में व्यापक हैं, सभी जगह व्याप्त हैं, सभी का नित्य कल्याण हो, सभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना परमात्मा हम आपसे करते हैं। इस प्रकार देवताओं ने भगवान का यजन किया। जैसे ही तपस्वी नौ दान परा यशस्वी नौ, जीव का कल्याण तब तक है भगवान के पादार पद्मों में ही कल्याण है। तपस्वी नौ दान परा यशस्वी नौ मनस्वी नौ मंत्र विद सुमंगला। बहुत बड़ी सदाचार की बात। कितना ही तप कर ले, कितना ही ज्ञानी हो जाए, कितना ही दानी हो जाए, कितना ही मंत्र वेदता हो जाए, कितना ही पराक्रमी हो जाए, जब तक वो परमात्मा से नहीं जुड़ा तो वो व्यर्थ है। जैसे समुद्र हजारों कोस की योनियों में फैला हुआ, कोस मील दूरियों में फैला हुआ, हजारों किलोमीटर में समुद्र फैला है, मगर पीने योग्य है क्या? जब तक आप परमात्मा की शरण में नहीं जाओगे, कितने ज्ञानी हो जाओ, कितने ध्यानी हो जाओ, कितने दानवीर हो जाओ, जब तक आप अपनी उपमा, अपनी प्रभुता सुन रहे हो, परमात्मा से जब तक नहीं जोड़ोगे, जब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। तपस्विनौ दान परा यशस्विनौ मनस्विनौ। यशस्वी मनस्वी मंत्रविद सुमंगला, जो अनेक मंत्रों का गुणानुवाद गाते हैं। क्षेमना बिंदति बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवणे नमो नमः। जब तक भगवान के गुणानुवाद नहीं गाओगे, जब तक उनका आश्रय नहीं लोगे, तो ये तुम्हारा पुरुषार्थ किसी काम का नहीं है। एक बार देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा कि आप इस कमल पर बैठे बैठे ध्यान करते रहते हो, इस सृष्टि की रचना करने वाले तो आप हो, क्या आपके ऊपर भी कोई है जिसका आप तप करते हो? तो कहा ब्रह्मा जी ने, हाँ मेरे ऊपर भी है। मेरे ऊपर भी जो है परमात्मा शक्ति है, जिसको आधार बना करके मैं सृष्टि का निर्माण करता हूं। उन्होंने बताया, मैं जिसका ध्यान करता हूं, जिसका नित्य जप करता हूं। ब्रह्मा जी से पूछा कि वो कौन है? वो प्रकृति पुरुष कौन है? वो साम्य अवस्था में पाए जाते हैं। वो महान विराट पुरुष जिनकी अधिसत्ता से, जिन्होंने महतत्व से एक पुरुष की रचना की। कौन से तत्व से? महतत्व से। और वो जो महतत्व है उसमें 3 विकार हुए, सत रज तम। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 गुण हुए। और तमोगुण जो है, रज सत रज तम, इसको समझे। सत माने जो सत्य है, सत्य माने सत्य, रज और तम। तो सत्य जो है वो श्रेष्ठ है, रज जो है मध्यम है और तम अधम है। रजोगुण जो है राजसी कर्म कराने वाला, तमोगुण तामसी कर्म कराने वाला, सतोगुण सात्विकी काम कराने वाला। और इनमें से तमोगुण जो है उसके द्वारा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इन 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई। और रजोगुण से क्या हुआ? और इसी के द्वारा, इसी तपोगुण से 5 मात्राओं की उत्पत्ति हुई। कौन सी? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द कौन सा? जिससे हम अपना व्यवहार चला सके। वाणी, भाषा का आदान प्रदान शब्द है।
स्पर्श जिससे हम स्पर्श करके महसूस कर सके, कठोर है कि नरम है। रूप का अर्थ है अवलोकन करना, रंग और गंध जिससे सुगंध ली जा सके। तो ये तमो गुण के द्वारा उत्पन्न है और रजोगुण के द्वारा हमारी इंद्रियां, और सतोगुण से क्या, हमारी इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता। सतोगुण के द्वारा इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता कौन है? मन। तो हमारे मन जो है हमारा, ये सतोगुण का है। देखना, मन ही व्यक्ति को पापी बना देता है और मन ही व्यक्ति को सात्विकी बना देता है। मन भटक गया तो कुमार्गी हो गए, और मन सारस्वत हो गए तो सदमार्गी हो गए। इस प्रकार से श्री भगवान नारायण प्रभु, जिनके द्वारा नाभि कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान, अब ब्रह्मा जी ने विचार किया क्या करूं, तो 16वां अक्षर का और 21वां पा तप किया। अहमेवा तमेवाग्रे नानयत् सत् परम पश्चादाम हम यदि योग सत्यति सौम्यहम्। अब तप करने लगे। जब तपस्या का बल पूर्ण हो गया तो भगवान नारायण ने जो है दर्शन दिए और कहा कि आप सृष्टि का निर्माण करें। ज्ञानम परम गुह्यम मे यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगंच ग्रहाण गदितम मया। यहीं से भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत का परम ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था। अहमेवा तमेवाग्रे नाहं सास्यं सान्यसत्। इस संसार में जो कुछ तुम्हें दिख रहा है ना ब्रह्मा जी, ये सब मैं हूं। सृष्टि में सबसे पहले मैं आया, मुझसे पहले कुछ नहीं था। परमात्मा ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु जब आप आए तो आपने इस सृष्टि का संहार कैसे किया, इसको आगे कैसे बढ़ाया? आपके अलावा कोई तो होगा, कुछ तो होगा। भगवान ने कहा नहीं, मेरे अलावा इस सृष्टि में कुछ नहीं था पूरे ब्रह्मांड में। और भगवान तो अनेकों ब्रह्मांडों के नायक हैं। तो कहा प्रभु फिर कैसे सृष्टि का आपने आगे बढ़ाई सृष्टि को? तो भगवान ने कहा कि सृष्टि में मैं हूं और मेरे ही द्वारा मैंने कर्ता भी मैं, क्रिया भी मैं और कारक भी मैं। कर्ता क्रिया कर्म तीनों में हूं। बनाने वाला भी मैं, बनने वाला भी मैं, और मैं बनाने वाला और मैंने बनाया और उसका आविष्कार भी मैं। तो संसार में जो कुछ दिख रहा है, ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु इतना अध्यात्म अपनी समझ में नहीं आना, थोड़ा सा समझाओ। उन्होंने कहा सुनो, जिस प्रकार कुम्हार घट को निर्माण करता है, ये सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित से। परीक्षित ने कहा प्रभु थोड़ा सा अच्छे से नीचे क्रम से समझाइए। उन्होंने कहा कि कुम्हार जब घड़ा निर्माण करता है तो घट को बनाता है, तो घट किस चीज का है? मिट्टी का। और मिट्टी से पहले क्या था? घट से पहले क्या था? जब घट नहीं बनाया तो क्या थी? मिट्टी। वो मिट्टी से बना दिया घड़ा, वो घड़े से बन गया घड़ा, घड़ा बन गया तो उसमें जल भरने लगा, साधन बन गया। एक संत महात्मा एक गली से गुजर रहे थे तो कुछ बच्चे बड़े जोर जोर से लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे कि हाथी मैं खाऊंगा, वो कहने लगा शेर मैं खाऊंगा। महात्मा घबरा गए कि बताओ, बच्चे कह रहे हैं हाथी मैं खाऊंगा, शेर मैं खाऊंगा। पलट गए तुरंत, पलट करके देखा कि क्या हो रहा है। देखा तो दीपावली पर जो शक्कर के बनते हाथी घोड़े, वो हाथी घोड़े बच्चे खाने के लिए लड़ रहे थे। तो जो संसार में है वो भी मैं हूं और जो नहीं है वो भी मैं हूं। सृष्टि के बनाने वाला भी मैं हूं, बनने वाला भी मैं हूं, और जो दोनों से मिलकर बन गया वो भी मैं हूं। इस प्रकार अनानंद
समझाया, अहमेवा समेवाग्रे नान्यम यत् सत् सत् परम, मैं ही परम सत्ता हूँ और परमेश्वर हूँ। इसलिए सिया राम मैं सब जग जानी, संसार पूरा भगवान में है। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी, करहु प्रणाम जोर पानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी, करहु प्रणाम जोर पानी। जो शाश्वत है, सत्य है, वो मैं हूँ, और जो मिथ्या तुम्हें नजर आ रहा है संसार, वो भी मैं हूँ। अब किसी ने कहा कि परमात्मा तुम कण कण में व्याप्त हो, संसार के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक वस्तु में आप विद्यमान हो, तो संसार में कर्ता जो कुछ कर रहा है, क्या उसमें आपकी सन्निहिति है? क्या आपकी हाँ में हाँ है? अगर कोई चोर चोरी करता है तो क्या भगवान तुम्हारी नियति है? हाँ में हाँ है। अगर कोई व्यभिचार करता है तो क्या आपकी हाँ है? ये पूछा परीक्षित ने। देखो बड़ा रहस्य पूछा है कि व्यक्ति कुकर्म करता है, पाप कर्म करता है, जब संसार सब कुछ तुम हो, और संसार में जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। जो व्यक्ति दुखी होता है कि मैंने इतना बड़ा पाप कर लिया, लेकिन क्या परमात्मा आपकी इच्छा उसके पीछे होती है क्या? क्योंकि आप तो कह रहे हो कि संसार में मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। तब परमात्मा ने क्या कहा? ऋते अर्थम यत् प्रतीयते, जो तुम्हें दिख रहा है, जिसे तुम समझते हो कि ये सत्य है, वो सत्य नहीं है। ना प्रतीयते चात्मनि, और जिसे तुम देख नहीं पाते, तुम सोचते हो ये अच्छा है, लेकिन ये जान लो कि जिसको देख रहे हो वो अच्छा नहीं है, जिसको नहीं देख रहे वो अच्छा है। जल का भ्रम थल में और थल का भ्रम जल में हो जाए, यही परमात्मा का स्वरूप है। क्यों? सर्वमिति सर्वखिल ब्रह्मा और सर्व विष्णुमय जगत। ईशावास्योपनिषद में आया है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट कोई मैं जाना, प्रेम से प्रगट हुई मैं जाना। परमात्मा ने कहा कि ये तो व्यक्ति के कर्मों के ऊपर निर्भर रहता है कि उसे उसके पूर्व के कर्म कैसे थे। सीधा सा अर्थ है कि जो नट जितने नंबर का है, पाना भी उतने ही नंबर का लगेगा, कोई दूसरा पाना लगने वाला नहीं है। या फिर उसके ऊपर चाहिए तुम्हें मास्टर, और वो कौन है? वो परमात्मा है, जिसका जहां उद्देश्य पूरा होता है परमात्मा उसे उसी उद्देश्य पर रखता है। आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे इसलिए घृणित कर्म में जाओगे, लेकिन उसमें परमात्मा की नियति नहीं है, वो तुम्हारा स्वयं का कर्म है जो तुम्हें उस जगह पर ले गया। समता जहां आ जाए, अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बर्हि अवस्थितम, मैं तो सार्वभौमिक हूँ, सब जगह विद्यमान हूँ, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता। जब परमात्मा ऐसा है कि जो सर्वव्यापक है,
सार्वभौमिक है, तो क्यों न हम ऐसे परमात्मा का निवेदन नित्य प्रति किया करें। हे परीक्षित, ऐसे भगवान के स्वरूप को तुम जान लो, और ऐसा परमात्मा सिर्फ एक बात से ही प्रसन्न होते हैं, क्या? भक्त्या तुष्यन्ति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधवा। भगवान ने कहा है कि जो मेरे से अहेतु की भक्ति रखता है, जो कण-कण में मुझे विद्यमान मानता है, वास्तविक सत्य तो ये है कि वो मेरे दर्शन करने के लिए नहीं आता, अरे मैं खुद उसके दर्शन के लिए दौड़ पड़ता हूं। लिखा है भक्त्या तुष्यन्ति केवलम च गुणै भक्ति प्रियो माधवा। क्यों? प्रेम का ही भूखा हूं, प्रेम में ही सार है, प्रेम से मुझको भजोगे तो भव से बेड़ा पार है। निष्काम भाव से भगवान का भजन करना, यही परमात्मा तत्व की प्राप्ति का साधन है। ये तीनों बातें पूरी कर दी। कर्म क्या करना चाहिए और मरणासन्न अवस्था वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो उत्तर है कि मरणासन्न अवस्था वाला व्यक्ति संसार के सारे कर्म छोड़कर सिर्फ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का नाम जप करे, मनन करे, चिंतन करे। उनके सामने एक फोटो रख दो परमात्मा का, उनसे कह दो कि दादाजी कहीं नहीं देखना, इधर उधर नजर नहीं रखना, सीधा भगवान के ऊपर ही नजर रखो। ये मरणासन्न अवस्था वाले व्यक्ति का कर्म है। और करने वाला कर्म क्या है, अकर्म क्या है? जिससे परमात्मा की प्राप्ति ना हो वो अकर्म है, और जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो वो कर्म है। इस प्रकार से जब समझाया, बड़ी प्रसन्नता से हाथ जोड़ लिए और करुणा निधान की गुणानुवाद गाने लगे बड़े प्रेम के साथ। हे करुणा निधान, आपने गुरु बनकर के मेरे ऊपर जो कृपा की है, जो मुझे परमात्मा तत्व की प्राप्ति का साधन दिया है, इससे बढ़कर संसार में और दूजा कोई साधन नहीं हो सकता। आपकी परम कृपा मेरे ऊपर बन गई और आप दो घड़ी नहीं ठहर सकते थे। आज भगवान की ऐसी लीला गा रहे हो कि आप मेरे ऊपर कृपा करने लगे। दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी। राजा कह रहा है कि मैं नहीं हूं सुखिया, चक्रवर्ती सम्राट है सुखी। महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे सुख चतुरानन को। इंद्र कह रहे हैं मैं नहीं, ब्रह्मा जी सुखी। ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, और बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं कि तुलसीदास विचार करें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। क्यों? भगवान तो भक्त के वश में है। कैसे? जाई हीर की छोरिया छछियावर छाछ पे नाच न जावे। ऐसा परमात्मा अब तो मति भ्रम हो गया कि कौन सुखी। अंतिम में एक ही उत्तर निकला कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा है वो परम सुखिया है, और बाकी सब दुखी हैं।
कोई किसी कारण में दुखी है, किसी के संवहरण में दुखी है, कोई व्यवस्थाओं में दुखी है, कोई किसी कार्य में परेशान है, कोई किसी कार्य में संलग्न है। कमल लोचन कट पीताम्बर। भगवान कैसे हैं? नेत्र बंद करके भगवान का स्मरण करें कि कैसे है भगवान। कमल लोचन कट पीताम्बर, अधर मुरली गिरधरम कमल। कमल लोचन कट पीताम्बर, अधर मुरली गिरधरम कमल लोचन। कमल लोचन कट पीताम्बर, अधर मुरली गिरधरम कमल। मुकुट कुंडल कर लकुटिया, सादर राधे वरम। मुकुट कुंडल मुकुट कुंडल कर लकुटिया, सादर राधे वरम। कमल लोचन कट पीताम्बर, अधर मुरली गिरधरम। दीन दयाल दीनानाथ दयाल सिंधु, करुणामय करुणाकरम कमल। इस प्रकार जब भगवान का ध्यान किया, विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं, मैत्रेय जी जवाब दे रहे हैं। सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। ये विदुर और मैत्रेय संवाद। और इधर नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि यत्रादि इत्यादि ऋषियों को सूत जी महाराज ये कथा समझा रहे हैं। अब विदुर जी ने पूछा, हे मैत्रेय जी ये बताइए कि संसार में प्राणी सुखी होना चाहता है तो वो सुखी कैसे हो? सुख कहाँ है, सुख क्या है? एक एक प्रश्न पर ध्यान देंगे, अगर अपने जीवन में उतार लेंगे तो ये समझ लीजिए कि आपको अध्यात्म तत्व की चाबी मिल जाएगी। जीव सुखी कैसे हो? प्रश्न ये है कि जीव
इसका सुख कहाँ सन्निहित है। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी आप तो धर्म के अवतार हो, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आपने जीव कल्याण मात्र के लिए बड़ा सुंदर परम प्रश्न किया। क्यों? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। इस जीव का सुख कहाँ सन्निहित है। तब जाकर के मैत्रेय जी ने बताया कि जो हमारा जो शरीर है, जो इंद्रिय सुख है, ये हमारा सुख नहीं है, ये भौतिक सुख है, सांसारिक सुख है। वास्तविक सुख कहाँ सन्निहित है। जो तुम्हारे साथ जावे, जो हर घड़ी तुम्हारे साथ रहे, जो तुम्हारा साथ ही ना छोड़े, वो सुख होता है वास्तविक सुख। और जिसकी कामना करते हो तुम, और जिसके लिए तुम बैठे हो, जिसके लिए कर्म करते हो संसार में, वो सुख नहीं है, वो भौतिक सुख है। जेब में तुम्हारे पैसा है, तुम क्या सोचते हो कि ये सुख है। जाओ आप, हम एक दुकान बताते हैं, वहां से अपने जेब से पैसे से लेकर के आओ। कहा कौन सी दुकान? कहा परमात्मा की दुकान। परमात्मा की दुकान पे क्या मिलता है? कहा क्षिति जल पावक गगन समीरा, वायु मिलेगी, दृश्य प्रकाश मिलेगा, अपने पैसे से खरीद के ले आओ। नहीं ला पाएंगे। लेकिन किसी से कहा जाए कि परमात्मा की आपको आत्म तत्व का ज्ञान है, हमारे ऊपर कृपा नहीं हो रही। सांसारिक सुख को तो आप पैसे से खरीद सकते हो, लेकिन अध्यात्म के सुख को आप पैसे से नहीं खरीद सकते। मंदिर बनवा सकते हो, मंदिर निर्माण करके देवता की मूर्ति, परमात्मा की मूर्ति भी बना सकते हो, स्थापना भी करा सकते हो, लेकिन इतने के बावजूद अगर यमराज के दर्शन हो गए तो फिर लोग तुम पर हंसेंगे कि बताओ मंदिर बनवाया, भगवान को स्थापित किया, फिर भी नरकगामी हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने संसारिक सुख के लिए मंदिर बनवाया, अपने नाम के लिए मंदिर बनवाया। लोग ये न कहें कि ऐसा कर्म करता था, इतना पैसा था, उसने दान नहीं किया, धर्म नहीं किया। अरे हमने दान धर्म तो किया, लेकिन उस दान धर्म के पीछे अपना नाम जोड़ दिया, फला व्यक्ति के नाम से ये धर्मशाला। तो ये क्या है? ये संसारिक सुख है। तुम लोगों के सामने अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हो। झूठा नाम, झूठे नामी, झूठी प्रतिष्ठा, ये सुख है। कौन सा? संसारिक। 5 पुत्र हैं मेरे, बड़ा बल हो गया, और वही 5 ने जब 70 की उम्र में कह दिया कि दादाजी तुम हमारे यहाँ नहीं बन रहे, क्या करोगे? क्या होगा तुम्हारे सुख को? 5 पुत्र थे, 5 विचार कर रहे कि 1 महीना तुम रख लो दादाजी को, 1 महीना तुम, 1 महीना तुम, ऐसे 6 महीने गुजर जाएंगे। कहाँ गया तुम्हारा सुख? किधर गया वो वैभव? मेरे बेटे के पास गाड़ी है, घोड़ा है, डॉक्टर ने कह दिया कि दादाजी बीपी हाई हो जाएगा, 4 पहिया में मत चलना। बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, कहाँ गई वो तुम्हारी गाड़ी? ये संसार का सुख है। इस संसार के सुख के साथ तो एक भयानक भय की घंटी लटक रही है। कौन सी? मृत्यु का कष्ट, शारीरिक रोग का कष्ट, भय व्याप्त है। लेकिन अध्यात्म का सुख कैसा है? अध्यात्म का सुख ऐसा है कि पहाड़ पर भी बैठे हुए हैं बाबा जी, जिनके अपनी कोई झोपड़ी नहीं है, लेकिन पता चला कि उनके दर्शन की लाखों लोगों की लाइन लगी है, और उनको फल, मिष्ठान, जूस, हर चीज की सुविधा उपलब्ध हो रही है। तो उनके पास ऐसा क्या है? उनके पास अध्यात्म का सुख है, उनके पास परमात्मा का सुख है। तो सच्चा सुख ये है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
जो अपने इंद्रियों का संयम करके परमात्मा का यजन करे वही सच्चा सुख है और वही सच्चा भजन है। इस प्रकार से जब समझाया, ऐसे विराट पुरुष का दर्शन करें। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जो है इस परमात्मा ज्ञान को प्राप्त करके, चतुश्लोकी भागवत के ज्ञान को प्राप्त करके सबसे पहले रचना करी। तो सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों को बनाया। इन चारों को बना करके कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। उन्होंने कह दिया अपने राम को भजन करेंगे, सृष्टि मृष्टि नहीं रचने वाले। तो गुस्सा आ गया ब्रह्मा जी को। ज्यों ही गुस्सा आया तो भ्रकुटी टेढ़ी हुई, क्रोध आया तो भ्रकुटी से एक पुरुष उत्पन्न हो गया। वो क्रोध से उत्पन्न हुआ था रौद्र से, इसलिए उसका नाम रुद्र पड़ गया, भगवान शंकर भोलेनाथ। उन्होंने कहा कि अब तुम सृष्टि की रचना करो। कहा हाँ हम बिल्कुल करने वाले। तो अपनी रचना जब चालू करी रुद्र भगवान ने तो भूत प्रेत डाकनी साकनी पिशाचिनी बनाना चालू कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा ठहरो ठहरो ठहरो, ये क्या कर रहे हो? ये तो तुम उल्टी सीधी सृष्टि की रचना कर दे रहे हो। कहा ये अच्छी रचना नहीं है, बंद कर दिया। फिर दोबारा रचना प्रारंभ की। दोबारा रचना प्रारंभ की तो सबसे पहले 10 मानस पुत्रों की रचना कर दी। 10 मानस पुत्रों को बनाया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। इस मानसी सृष्टि रचना की। 10 मानस पुत्रों को रचा और इनकी छाया से कर्दम ऋषि का जन्म हुआ, प्रकट हो गया इनकी छाया से। और इनके दक्षिणांग और वामांग से एक स्त्री और एक पुरुष का जन्म हुआ, जिनका नाम मनु और शतरूपा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उन्हीं मनु शतरूपा से ही हम मानवों की उत्पत्ति है। हम मनुवादी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मनु शतरूपा की संतान हैं। अब यहां से मनु का मनवंतर का मनु की व्याख्या, मानव की उत्पत्ति की कथा, इतिहास जिसको कहते हैं। मनु शतरूपा के 5 पुत्र पुत्री हुए, 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए। आकृति, प्रसूति, देवहूति ये 3 कन्याएं हुई और प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हुए। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा कि कृपया करके ये बताइए, ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप ये कौन है? ये कथा यहीं से उद्धृत है। जब उन्होंने बताया कि महामुनि कश्यप जी, जिनकी 5 पत्नियां थी, दिति, अदिति, जनु, काष्ठा और शोषा, उनमें से जो दिति नाम की उनकी पत्नी थी, उन दिति नाम की पत्नी से ये भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं कश्यप ऋषि। ब्रह्मा जी के द्वारा रचित। जब पूछा तो दिति को जो है संतान उत्पत्ति की भावना आई, तो उन्होंने अपने पति से कहा। तो संध्या बेला थी, उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हम तुम्हारे प्रश्न को जान गए, तुम्हारे प्रश्न की शंका दूर होगी, तुम्हारा प्रश्न पूर्ण किया जाएगा। मगर दिति कहने लगी नहीं, इसी क्षण संध्या बेला में। उन्होंने कहा नहीं, ये रुद्र की बेला है, इस बेला में रमण भाव नहीं किया जाता। मगर उन्होंने बहुत परेशान कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। उन्होंने कहा तुम मुझसे प्रेम नहीं करते क्या? स्त्री ने मना लिया। उसी समय वो ऐसा बीज पड़ा दिति के गर्भ में कि दिति के गर्भ में दानवों की उत्पत्ति प्रारंभ हो गई।
100 वर्ष तक उन्होंने अपने गर्भ में उनको रखा। अब तो गर्भ का प्रभाव स्वर्ग तक को जलाने वाला हो गया। ब्रह्मा जी के पास देवता गए कि ब्रह्मा जी देखिए ये गर्भ में ऐसा क्या है, हम तो देवता लोग जलने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि घबराओ मत, इनके गर्भ में कौन है? कहा कौन? एक बार भगवान के यहाँ सनक सनंदन सनत कुमार गए हुए थे। किस कार्य के लिए? भगवान के दर्शन के लिए। और जय विजय नाम के जो भगवान के पार्षद थे, उन्होंने लाठी से जो है दरवाजा रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो उनको भगवान के दर्शन करने में 3 क्षण का विलंब हो गया। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जितने क्षण भगवान का तुम हमें दर्शन नहीं कर दोगे, उतने ही क्षण तक का हम तुमको श्राप दे देंगे। उन्होंने कहा कुछ भी दे दो, भगवान अभी अपने कार्य में तल्लीन है, आप अंदर नहीं जा सकते। तत्क्षण उनको क्रोध आ गया। क्रोध में उन्होंने कहा कि कितने क्षण का विलंब हुआ? कहा 3 क्षण का। तो कहा हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 क्षण तक के लिए 3 जन्मों तक तुम असुर हो जाओ। तो ये वही बीज है जय विजय के नाम में, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में। अब तो भगवान आ गए सनक सनंदन सनत कुमार के पास। कहा कि मेरे पार्षदों से भूल हुई है, मतलब मैं भी आपका जो है दंड का अधिकारी हूँ। भाई सेवक से गलती बन जाए तो स्वामी को क्षमा मांगनी पड़ती है। अगर तुम्हारा जो है खेत में काम करने वाले से गलती हो जाए तो आदमी जाके मालिक से ही कहता है कि तुम्हारे काम वाले ही समझा लो। तो सेठ क्या कहते हैं? सेठ जी पटेल साहब कहती कह रहे भैया अब जो हो गया तो ठीक है, अब वो तो ऐसे ही आदमी है, तो उनको भी मांगना पड़ता है ना, कुछ नरम पड़ना पड़ता है। तो भगवान नरम पड़े, लेकिन सनक सनंदन श्रवण कुमार को समझ आ गया कि हमको क्रोध गलत आया। क्रोध आने पर व्यक्ति का तप नष्ट हो जाता है, ये बात जान लो। जितनी बार क्रोध करोगे समझ लो उतनी बार खाली हो जाओगे। क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध आता है तो शरीर का तप क्षीण हो जाता है, खून जलता है। कितने घाटे का सौदा है क्रोध। क्रोध आए तो विवेक पहले भाग जाए। क्रोध आए तो शरीर में भोजन आपने कितने ही अच्छा किया हो और कहीं क्रोध आ गया तो सब पानी। आपने घोड़े का एक लक्षण जानते हो? घोड़े को आप कितनी चने चढ़वाओ, घंटे 2 घंटे भी चने चलाएगा और एक बार अगर उसने फुरक दिया तो सब खत्म। तो ऐसे ही अगर आपने एक बार क्रोध कर लिया तो सब खत्म। क्रोध बहुत बेकार चीज है। अहंकार का अमोतम क्रोध। क्रोध नहीं करना चाहिए। शीतलता और शांति में जो भाव है, कहाँ क्रोध में। क्योंकि तुमने देखा होगा कि आग जिस चीज में लगी हो, आग कभी विचार नहीं करती कि ये तेरा घर है कि मेरा घर है, अगर मैं लग गई तो सबका जला दूंगी। तो क्रोध तो एक आग है। जैसी जो है सनत सनंदन सनत कुमार ने भगवान को नमन किया कि प्रभु हमसे भी भूल हुई, हमको क्रोध नहीं करना था, हमारा पुण्य क्षीण हो गया। आज से हम आपके मूल मंत्र का ध्यान करते हुए नित्य प्रति आपका भजन करेंगे, हर घड़ी आपका चिंतन और सत्संग करेंगे। और वहां से चल दिए बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से जब से ही वो भगवान का भजन करते चलते, हरि शरणम 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 हरि शरणम
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि तालियां बजाते हुए हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि उसी समय से भगवान का गुणानुवाद गाते हुए घूमते हैं। इधर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। जन्म होने से ही पर्वताकार हो गए। अब तो हिरण्याक्ष घूमने लगा कि मुझसे कोई लड़ने वाला मिल जाए। जो कोई मिलता उससे कहता भाई तुम्हारे अंदर बल हो तो लड़ लो, किसको मार दूं। जो रास्ते में मिले से उखाड़ के फेंकता हुआ चला जा रहा। देवर्षि नारद मिले, कहा कि नारद जी से कहा कौन हो तुम। देवर्षि नारद ने कहा मैं नारद हूं। कहा लड़ लो। अब नारद जी मन में कहने लगे हम लड़ने वाले तो नहीं है मगर हम लड़ाने वाले हैं, चिंता मत करो हम बुलवा देंगे। हम खुद तो नहीं लड़ते मगर चिंता मत करो तुम्हारे जैसा बुलवा देंगे। थोड़ी घड़ी भर ठहर जाओ। देवता घबरा गए। देव जैसे स्वर्गलोक में पहुंचा हिरण्याक्ष, देवता स्वर्गलोक छोड़ के भाग गए। अब लड़ने को कोई मिले ही ना। लड़े तो लड़े किससे। नारद जी मिले कहे चिंता मत करो तुम्हारे बिल्कुल बराबर के बल वाला। तो धीरे धीरे हिरण्याक्ष गया, समुद्र की ओर बढ़ा और पृथ्वी को समुद्र में ले गया। इधर सारे देवता त्राहिमाम करने लगे। ब्रह्मा जी के पास आए, ब्रह्मा जी को हाल सुनाया। ब्रह्मा जी को उसी समय छींक आ गई और उनकी नाक से वराह भगवान का अवतार हो गया। बोलिए वराह भगवान की।
उसी समय वो जैसी छिद्र से नाक में छिद्र से निकले और वो भी पर्वताकार होकर के गर्जना करते हुए समुद्र में समा गए और अपने सींगों के ऊपर, दांतों के जो सींग होते हैं उनके ऊपर पृथ्वी को धारण करके पृथ्वी पर आ गए। और इतने जोर से युद्ध हुआ हिरण्याक्ष का और उनका, वराह भगवान का। एक ही प्रहार में, एक प्रहार किया वराह भगवान ने, सो आंखें निकल आई हिरण्याक्ष की। अब तो हिरण्याक्ष जो है आंखें खुली की खुली और मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब देवता देखो ऊपर से फूल तो बरसा रहे मगर जमीन पे नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें खुली थी। सब कह रहे क्यों, जिंदा तो नहीं है। अब विचार करो, देवता बहुत स्वकार्य कुशलम स्वरा, देवताओं से बड़ा कार्य कुशल कोई हो ही नहीं सकता। वहां से प्रार्थना गा रहे कैसी कि हे परमात्मा देखो कितनी अच्छी गति हुई है हिरण्याक्ष बाबा की। अब ये नहीं विचार कर रहे क्योंकि डर के मारे शत्रु अगर बड़ा हो और बंधा भी हो तो भी कमजोर व्यक्ति उसकी कभी भी बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि वो बंधा हुआ है, कहीं भूल गया फिर इसलिए बुराई नहीं करेगा। उसकी मीठी मीठी ब्याज निंदा तुमको समझ में भी ना आ रहा कि हम तुम्हारी बुराई कर रहे हैं और बुराई भी कर रहे हैं। ऐसी प्रार्थना करी कि प्रभु इस हिरण्याक्ष को कितनी अच्छी गति दी है, तुम्हारे सामने मृत्यु हो गई, आंखें खुली की खुली रह गई। बड़े प्रेम से नमो नमस्ते खिलयाग्यतंबे तो गृहीता योग जगतामरुतं स्तवपा भक्त्यावयवीश निवर्त्यः। भगवान के शरणार्थियों को प्रणाम किया। हे प्रभु, बारंबार हमारे कष्ट दूर करने के लिए तुम अवतार लेते हो। आज एक प्रश्न पूरा हो रहा है। कौन सा? पूछा था परीक्षित ने कि भगवान क्यों जन्म लेते हैं और किस कारण से लेते हैं। तो पृथ्वी की रक्षा भगवान ने करी। तो भगवान क्यों जन्म लेते हैं कि पृथ्वी वासियों की रक्षा हो जाए, पृथ्वी की रक्षा हो जाए। और धर्मो रक्षति रक्षता। आप एक बात विश्वास नहीं मानोगे, आप धर्म की रक्षा करना सीख जाओ। मैं विश्वास दिलाता हूं इस व्यासपीठ से कि धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। ये सत्य प्रमाण है। कैसा? माता जानकी से कहा था लक्ष्मण जी ने कि ये लक्ष्मण रेखा पार मत करना, मगर एक स्त्री का धर्म है कि घर पे आए हुए सेवक को अगर दान नहीं दिया तो उसका गृह धर्म स्वधर्म नष्ट होता है। और अगर मैंने मर्यादा पार कर दी तो साध्य धर्म नष्ट होता है। कौन सा? जो अपने अनुज, 4 प्रकार की सती होती है। एक सती वो होती है जो अपने पति के अलावा संसार में किसी को पुरुष ही न समझे, वो परमेश्वरी अनुसुईया जिसको कहते हैं। दूसरी सती वो होती है जो पति के अलावा पर पुरुष को समझे तो लेकिन किसी को संबोधन ना करे, वो दूसरी श्रेणी की। और तीसरी श्रेणी की सती वो जो अपने से छोटे को भाई, बालक को पुत्र, अपने से बड़े को पिता रूप में देखे, तीसरी सती। और चौथी मंच से वर्णन नहीं की जा सकती। वो भी सती होती है लेकिन वो अपने पति को छोड़ के जगत में सबको अपनी पत्नी मानती है। इसलिए माता जानकी परमेश्वर सती साध्य भाव का विचार किया कि ये मर्यादा नहीं लांघ सकती, मगर मर्यादा भी नहीं लांघ सकती और स्वधर्म की रक्षा भी करना है। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म भी बचाना है। तो लांघ गई
लांग करके धर्म की रक्षा की, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। अब सोचा कि अब मेरे साथ कुछ हो जाए, क्यों? क्योंकि मैं अपना कर्तव्य निभा दूं, इसके बाद मेरी रक्षा तो भगवान को करना है। अब भगवान जाने और धर्म जाने। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय। और वास्तव में धर्म ने उनकी रक्षा की। कहाँ? जब अशोक वाटिका में बैठती थी तो उस समय सहारा कोई नहीं है, सिर्फ एक तिनका। वो जो तिनका है वो धर्म है। उस तिनके का सहारा रख करके लकीर खींच देती थी कि ये तृण जो है इसे तृण मत समझो, ये सत्यत्व का धर्म है। धर्म और रक्षति रक्षता, अगर तुम इसे लांग जाओगे तो नष्ट हो जाओगे। रावण बोल भाग्य बिहारी लाल। धर्म रक्षा करता है। इस प्रकार से भगवान को प्रणाम किया। सुखदेव जी ने पूछा था कि आत्म कल्याण के लिए भगवान किस लिए जन्म लेते हैं? तो धर्म की रक्षा के लिए, संसार की रक्षा के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य, ये धर्म की रक्षा हो गई। पृथ्वी भारगत्वेन, ये पृथ्वी की रक्षा हो गई। और जनमानस की विप्रधेनु सुर संतहित दीन मनुजे अवतार। अब भगवान तो सबकी रक्षा करते हैं और सबको सब कुछ देते हैं, मगर भगवान को हम क्या देते हैं? वो तो बिना जाने दे देते हैं। कभी विचार किया था कि ऐसा स्वरूप मिलेगा, ऐसे कान मिलेंगे जिनसे भगवान की कथा सुनेंगे? कभी नहीं सोचा होगा कि जो देह दी है, अब देह की कीमत किससे लगाओगे? जिसके पास अंग नहीं है उसके पास जाओ, तुम्हारे अंगों की कीमत पता चल जाएगी। कोई आपसे कह दे कि तुम्हारी एक आंख हमको दे दो, तो नहीं दे सकते, क्योंकि आंख अनमोल है। वो इस चीज की वजह से अनमोल नहीं है, वो इस वजह से अनमोल है कि वो उसी नेत्र से हम भगवान का दर्शन करते हैं, इसलिए वो नेत्र अनमोल है। इसलिए कहा है धर्मशास्त्र में कि कान दिए हैं परमात्मा के गुणानुवाद सुनने के लिए, जिह्वा और रसना दी है भगवान की लीला गाने के लिए, और नेत्र दिए हैं भगवान के दर्शन के लिए, और जिह्वा दी है ये तत्र भगवान का कीर्तन करने के लिए। क्योंकि भगवान ने कहा है ना हम बसामि वैकुंठो, हे नारद मैं वैकुंठ में वास नहीं करता। ना हम बसामि योगिना, ना अमलात्मा विमलात्माओं के योग और ध्यान में रहता। अहम बसामि यत्र कत्र कीर्तानि, बसामि नारदः। जहाँ मेरा कीर्तन होता है, जहाँ मेरा भजन होता है, वही मैं बात करता हूँ और उसी जगह होता हूँ। किसी के ध्यान में नहीं होता, किसी के योग में नहीं होता। जहाँ मेरा नाम भक्त ने पुकारा, समझ लो परमात्मा को आना पड़ेगा, क्योंकि ये भक्त और भगवान की लीला है। ये श्रीमद् भागवत पुराण भक्त और भगवान की लीला का उपाख्यान है। बोल भाग्य बिहारी लाल की। इस प्रकार से मनु शत्रुता की 3 बेटियां कभी भी वंश का विस्तार करते हैं तो कौन करती हैं? लोग कहते हैं कि वंश का विस्तार कौन करता है? बेटा। मगर ये सत्य नहीं है, ये अनिवार्य है। वंश का विस्तार तो करती हैं बेटियां। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कैसे विस्तार करती हैं कि तुम तो एक कुल की वृद्धि करते हो, हम 2-2 कुलों की वृद्धियां करते हैं, क्योंकि वो जगत जननी है। विस्तार पुरुष से नहीं होता, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है ये बात, ना हम विस्तार हो वस्या
मैंने अपना विस्तार तो किया, लेकिन विस्तार किससे किया? अहम माया विवास्यामि, माया मेरी प्रेयसी, उस माया से संसार को रचा है। तो विस्तार तो बेटियां करती हैं, एक कुल की नहीं, दोनों कुल की लाज बचाती हैं। अगर मान, किसी पिता का मान अगर कोई बढ़ाती है तो बेटियां, देश का सम्मान अगर बढ़ाती हैं तो बेटियां, किसी का उत्थान करती हैं तो संसार में भारतीय नारियां बेटियां। तुलसीदास जी कुमार्गी थे, मार्गी नहीं थे, ज्ञान तो था, ज्ञान से ऊर्जा से आह्लादित थे, भरे हुए थे, लेकिन तत्व ज्ञान किसने कराया? वो भी एक बेटी थी किसी की, उनकी स्वयं की पत्नी ने उन्हें मार्ग दिखाया था। तो ये नारी कल्याण है, परमात्मा शक्ति को प्रदान करने वाली अगर कोई है तो बेटियां। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में ये भाव है कि वो कभी बेटी बन जाती है, कभी माँ बन जाती है, कभी बहन बन जाती है, लेकिन जब भी बनती है तो जिम्मेदार पद ही प्राप्त करती है। बोलबा के बिहारी लाल की। इस प्रकार से मनु की बेटी देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से किया। कर्दम ऋषि ने कहा कि मैं विवाह करने को तो तैयार हूं, वरन मेरी एक शर्त है कि जैसे ही मेरे संतान होगी मैं सन्यासी हो जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा। कर्दम जी से देवहूति का विवाह कर दिया। मनु महाराज चक्रवर्ती धर्म सम्राट, संसार में वही राजा थे, बस उनके अलावा कोई राजा ही नहीं था। इतने महान वैभव वाले राजा की पुत्री देवहूति, और विवाह कर दिया कर्दम ऋषि के यहाँ। और कर्दम ऋषि रहते थे एक झोपड़ी में, घास फूस की झोपड़ी। जैसे ही देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ उस घास फूस की झोपड़ी में पहुंची तो ऊपर देखे तो पक्षियों के घोंसले और कोने में चमगादड़ों के छितरना। कहा कि ये क्या है महाराज? तो कहा हम भी यहीं रह रहे हैं, तो ये कहाँ जाएंगे, इनका भी यही बसेरा है। नीचे जमीन पे देखा तो चूहों के बिल। उन्होंने कहा महाराज यहाँ हम रहेंगे? कहीं हाँ हम तो यही रहते हैं। कहीं कहाँ रहते हो? कहीं वो कोने में देखो एक आसन पड़ी हमारी, तो क्या सोते नहीं हो? के नहीं, तपस्या करते रहते। तो अपना तो वो कोना है, बाकी सब घर नहीं का। अब विचार करो, किसी राजा की राजसी पुत्री को ऐसा वर मिल जाए, मगर धन्य है वो देवहूति जो महान तपस्वी के तप को जानती है, वो संसार की व्यवस्था को नहीं जानती। इसलिए कहते हैं कि कन्या ब्याह कर लाओ तो अच्छे घर की लाओ, अच्छे घर की कन्या होना चाहिए। अच्छा घर कौन सा होता है? ना पैसे से होता है, ना बल से होता है। अच्छा घर होता है संस्कारों से। घर के संस्कार अच्छे होना चाहिए। अगर घर के संस्कार अच्छे होंगे तो बिटिया विस्तार करेगी, और अगर घर के संस्कार अच्छे नहीं हैं तो बिटिया विभाजन कर देगी, खंड खंड कर देगी। धैर्यवान को लेकर के आना चाहिए जो विस्तार कर दे, अर्थात एक से एक को जोड़कर 11 बना दे, और 11 से एक को जोड़कर 111 बना दे। वही लक्ष्मी है। कुलांगना जिसको कहते हैं, जो कुल के आंगन में आ जाए तो आंगन का विस्तार हो जाए। जैसे ही देवहूति ने देखा ठीक है, और वो आए और आकर के समाधि में बैठ गए। अब अनंत काल तक समाधि नहीं खुली उनकी, अनंत काल बीत गया। सोचो, जिसका विवाह हुआ हो और पहली बार आई, पहला दिन, और उसी दिन सन्यासी महाराज योग में बैठ गए, ध्यान में बैठ गए। दिन रात वो सेवा करती, अनंत काल तक सेवा करती रही। एक दिन ध्यान भंग हुआ तो विचार आया कि अरे मैंने तो विवाह किया था, मैं तो भूल गया। क्योंकि एक बार तप करने बैठते थे तो शतम वर्षेण सच्यते, हजारों वर्ष तक तप करते बैठ जाते थे। तो उन्होंने तो विचार किया कि अरे मैं तो भूल गया कि मैं विवाहिता हो गया हूँ।
नया नया बालक का विवाह होता है तो वो भूल जाता है कि मेरा विवाह हो गया। घर पे लेट से विलंब से पहुंचेगा, घर के दरवाजे को उसे याद आएगा, हाँ अभी तो ये नया नया लिखा हुआ है, मेरा ही विवाह हुआ, अरे मैं तो भूल गया कि मेरा विवाह हुआ। जान गए तुरंत, अपने तपबल के प्रभाव से तुरंत 16 वर्ष की कन्या उनको बना दिया और अपना रूप भी लावण्यमय कर दिया। और कामद नाम के पुष्पक विमान पर, कामद नाम के विमान पर आरूढ़ होकर के बड़ा सुंदर महल का निर्माण कर दिया और कहा कि तुम देवहूति बहुत धैर्यवान हो, तुमने बड़ा धैर्य का परिचय दिया, अब तुम्हें जितना आनंद सुख भोगना है भोगो। अच्छा रूपवान स्वरूप बना करके संसार में घूमे, उस कामद नाम के विमान को लेकर के धीरे धीरे करके 9 कन्याओं का जन्म हो गया। अब तो कर्दम ऋषि सोच रहे हैं कि हम कहां से कहां ये कह बैठे ब्रह्मा जी से कि हम विवाह कर लेंगे, एक संतान के बाद चले जाएंगे। ये तो ब्रह्मा जी ने लाइन लगा दी, अब तो हम फंस गए एक रास्ते में, 9 कन्याएं हो गई, अब क्या करें, कब भजन करेंगे। अब विचार आया कि अब तो चलो कोई अंत नहीं है। सहा हम श्वास कलिया ये नमः मुने तब क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणश्ये तत्व संहता। महाराज अभी ठहर जाओ, अभी मत जाओ। कहा क्यों? क्योंकि आप चले जाओगे, कन्याओं का तो विवाह है, कौन करेगा? और कन्याओं के विवाह के बाद फिर मेरा क्या होगा? मेरे लिए कोई तो सहारा हो। तब ध्यान आ गया कि हाँ, भगवान ने कहा था कि हे कर्दम, हम एक बार तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेंगे। माम चिदो राजपुत्रीत्व मात्मानं प्रत्यनिंदते भगवान सक्षरो गर्भम दूरा संप्रपश्यते। मैं तो भूल ही गया था कि साक्षात नारायण ही मेरी, तुम साक्षात नारायण की मां बनने वाले हो, देवहूति, ये तो मैं भूल ही गया था। फिर रुके, उसी समय भगवान कपिल मुनि का जन्म हुआ। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल मुनि का जैसे जन्म हुआ, उनकी ही बधाई में ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्रों को लेके आए और उसी समय विवाह का प्रस्ताव रख दिया। ब्रह्मा जी को एक ही काम था सृष्टि में, बस बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। वे आए थे बालक की बधाई में और 9 संतों लेकर के साथ में आए थे, क्रतु कुलह भृगु इत्यादि, और वे कन्याएं देखे कहने लगे अब इनका विवाह यही कर दो, क्योंकि उन्हें तो बढ़ाना ही बढ़ाना लगा था, सृजन करना। उसी समय विवाह कर दिया। कला देवी का विवाह मरीचि से, अनुसुईया का अत्रि से, अरुणधति का विवाह वशिष्ठ से, ख्याति का भृगु जी से, शांति का अथर्व ऋषि से, वो क्रिया का जो है क्रतु से, और हविर्भू का विवाह पुलस्त ऋषि से कर दिया। उन 9 बेटियों का विवाह करके फिर प्रणाम करके भगवान को कर्दम ऋषि ने कहा कि अब अपने भगवान को भजन करने चले। अब तुम्हारा पुत्र जाने कपिल और तुम जानो देवहूति। अब कपिल स्वयं भगवान के अवतार। देवहूति ने एक दिन अपने पुत्र से पूछा, निर्विणा नितराम भूमन सदिंद्रिय कर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नार्थं तमः प्रभो। उन्होंने पूछा कि प्रभु एक बात बताइए मुझे, मेरे पास तो किसी वैभव की कमी नहीं थी, महाराज मनु जैसे पिता, शत्रुपा जैसी माता, कर्दम ऋषि जैसे पति और कपिल जैसे पुत्र और अनंत संसार का वैभव मेरे पास है, फिर भी मेरे मन में ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं दुखी, कुछ न कुछ कमी तो है। त्वां गताहं शरणं, मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु।
मैं जानती हूँ कि तुम नारायण के अवतार हो, तुम मेरे पुत्र तो हो, लेकिन तुम नारायण के अवतार हो, तुम मुझे कैसा ज्ञान दो। मेरी आत्मा तृप्त नहीं है, आत्मा की तृप्ति कहाँ हो? ये भी बात सुखदेव जी से पूछी थी परीक्षित ने कि आत्मा का परम उद्देश्य क्या है और आत्मा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। आत्मीय उद्देश्य को पूछा था। जैसे ही परमात्मा उद्देश्य को पूछा कि आत्मीय उद्देश्य क्या है, कहा मेरी आत्मा में तृप्ति नहीं है। जैसे ही पूछा कि परमात्मा उद्देश्य क्या है, तुरंत बताया